आप सबके बीच आके मेरे को भी मेरी माँ की याद आ गई। भाई साहब की बातें सुन रहा था, आंखें भरी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई। मुझे नहीं पता अनाथ आश्रम किस लिए बना रखे हैं, और ना ही मुझे ये पता वहाँ किसकी माताएं रहती हैं, लेकिन मेरे अंदर एक दुख है, एक दर्द है। मैं कोई समाज सेवी नहीं हूँ और ना ही मेरा नाम हर्ष है। मैं अपने जीवन की बातें बताता हूँ। मैं 7 साल का था, मेरी माता जी को चोट लग गई थी, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। सफदरजंग हॉस्पिटल है एक, बचपन में नाम सुना था, दिल्ली के अंदर, अब तो देख भी लिया। उसके बाद मेरी माँ 1 हफ्ते तक तड़पती रही। ना ही हमारे पास कोई सिफारिश थी, ना ही उस टाइम पे हमारे पास कोई पैसा था। पैसे के अभाव के कारण मेरी माता जी का इलाज नहीं हो पाया और मेरी माँ स्वर्ग सिधार गई। जिस समय मेरी माँ दुख में थी, दर्द में थी, मेरी माँ ने जो मेरा नाम रखा था वो मेरा नाम मेरे हाथ पे है। मेरा नाम हरीश रखा था। मैं थोड़ा सिद्धांती हूं, मेरे हाथ पैरों पे कुछ ना कुछ टैटू होंगे, लेकिन उन सब चीजों का कोई ना कोई मतलब है। मेरी माँ की बोलते समय जुबान लड़खड़ाती थी। मेरी माँ जब मेरे से पानी मांगती थी तो वो हरीश नहीं बोल पाती थी, वो मेरे को हर्ष बोल पाती थी। मेरी माँ तो नहीं रही, लेकिन मैंने यही सोचा था जो मेरी माँ की जुबान से मेरा नाम निकल रहा ना, मैं ये चाहता हूं सबकी जुबान से आने वाले समय में वही नाम निकले। और एक मेरा छोटा भाई बोल रहा था गरीबी के बारे में कुछ बात। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज लगता है भाई ठीक ठाक कपड़े पहन रहा है, ठीक ठाक नहा धो के रस छिकारा खड़ा है। 7 साल की उम्र में माता जी चली गई थी, उसके 6 महीने बाद दादा दादी स्वर्ग सिधार गए थे। पापा इतना बड़ा झटका सहन नहीं कर पाए थे, जिसके कारण पागल हो गए थे। कम से कम 4 से 5 साल तक रोहतक पीजीआई में इलाज चला। मात्र 14 साल की उम्र में मैं जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, रोडी डस्ट के ट्रक खाली कर रहा था, और उसको खाली करने की जो दिहाड़ी होती है वो 300 रुपये मिलती है, जिसको मिलके 2 या 3 आदमी करते हैं। मेरी उम्र कम होने के कारण मेरे को 150 रुपये मिलते थे। काम मैं उनके जितना ही करता था, लेकिन मेरे को आधी दिहाड़ी मिलती थी। 6ठी क्लास में 12 रुपये फीस होती थी सरकारी स्कूल की, मैं दे नहीं पाता था। मेरी पढ़ाई बहुत ज्यादा वीक रही है, बहुत से भी बहुत ज्यादा वीक रही है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, मेरे को कोई संभालने वाला नहीं था। लेकिन जीवन में मेरी मां ने 2 चीजें सिखाई थी। बेटा, एक तो नशा मत करना, एक किसी भी बहन बेटी को गलत नजर से मत देखना। आज मेरी उम्र 32 साल हो गई है। 32 साल की उम्र में आज तक मेरे को किसी भी नशे का ये भी नहीं पता है इसका टेस्ट क्या होता है। और सिवाय अपनी औरत के जो मेरे सगे संबंधी, जैसे कि मेरी जो साड़ी भी, मैं उसको भी बहन कह के बुलाता हूं। मैं कोई समाज सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी मां के दुख का बदला ले रहा हूं। 20 करोड़ रुपए की नगद लोगों की मदद कर चुका हूं, गरीब आदमियों की। 700 से 750 उन परिवारों की मदद कर चुका हूं जिनके घर पीने के पानी के लिए मटका भी नहीं था। किसी का इलाज करवाया तो किसी का एडमिशन करवाया तो किसी का ऑपरेशन करवाया। 85 से 90 उन बहनों की शादी कर चुका हूं जिनके घर में ना मां है, ना भाई है, ना बहन है, ना ही उनको कोई संभालने वाला था। 14 से 15 उन बेटियों के भात भर चुका हूं जिनका भाई नहीं था। और आज के समय में अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। मैं किसी बड़े बाप की औलाद नहीं हूं, मैं इतने गरीब परिवार से हूं। आजकल लोग अंदाजा लगाते हैं, हर्ष छिकारा 1 किलो का कड़ा पहनता है, हर्ष छिकारा अच्छी वॉच पहनता है, हर्ष छिकारा अच्छे जूते पहनता है,
उसके पीछे की गरीबी किसी को नहीं दिखती। इतने दिन जो मेहनत की वो किसी को नजर नहीं आती। सैकड़ों से ज्यादा आंदोलन कर चुका हूं अकेले, 2019 में 57 आंदोलन किए हैं। जो मेरी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, इज्जत को तार तार करते हैं ना, जो बलात्कारी होते हैं, जो पाक्सो कानून पास हुआ है कि 14 साल से कम उम्र की बच्ची या बेटी के साथ अगर दरिंदगी हो तो सीधी फांसी हो, उसके लिए रक्षकारा ने अकेले ने 7 आंदोलन किए हैं। परमात्मा की दया से आज तक शरीर में कोई चोट नहीं लगी। अगर कोई चोट लगी है ना सिर्फ आंदोलनों में, और एक जगह से हाथ